हेलो ऑल। तो आज हम स्केचअप के डे 4 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम मेजरमेंट टूल्स, मेक अ ग्रुप, मेक कंपोनेंट्स ये टॉपिक कवर करेंगे। सो अब हम एक बेसिक प्लान क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग मेजर टूल एंड लाइन। यहाँ से हमने बेसिक प्लान के लिए सपोज यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया। अब रेक्टेंगल के डायमेंशंस हम सेट करते हैं। सपोज आई वांट 8x12 का रेक्टेंगल क्रिएट किया है हमने। दिस वन इज 8x12 रेक्टेंगल। सेट टी फॉर टेप टूल। टी फॉर टेप टूल भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप जो भी शॉर्टकट यूज कर रहे हो वो शॉर्टकट भी हम क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिक ऑन हियर। यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में यहाँ पे जो भी टूल्स आपको दिए हैं, ये टूल्स यहाँ पे शॉर्टकट्स, बेसिक शॉर्टकट्स भी दिए हैं। ये शॉर्टकट्स छोड़ के आप दूसरे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। सो क्लिक ऑन विंडो ऑप्शन, क्लिक ऑन प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट्स ऑप्शन है, तो आप यहाँ से शॉर्टकट्स भी सेट कर सकते हो। सो कैमरा शॉर्टकट के लिए ओ असाइन किया है। देन आर्क ऑप्शन के लिए अगर आपको शॉर्टकट असाइन करना है तो आप यहाँ से ए फॉर आर्क सेट कर सकते हो। देन ड्रॉ आर्क्स फॉर और पाई ऑप्शन के लिए आपको चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लाइन के लिए एल असाइन किया है। सो ये शॉर्टकट्स आप असाइन कर सकते हो। से क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। बाद में अगर अब हमें यहाँ पे बाय यूजिंग टेप टूल लाइंस ड्रॉ करनी है, सो प्रेस टी, क्लिक ऑन द एज, और यहाँ से हम अब सेट कर सकते हैं डिस्टेंस वाइज लाइंस को। सो यहाँ से टेप टूल से हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर 4 मीटर। 4 मीटर के बाद यहाँ पे ये 5 मीटर सेट की। सो लाइक दिस आप टेप टूल का यूज करके इस तरह से रेफरेंस लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अब फिर से टेप टूल का यूज करके हम यहाँ से डिस्टेंस सेट करेंगे 0.23, या फिर आप सीधा सरफेस सिलेक्ट करके F फॉर ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे। तो सपोज यहाँ से मैंने ऑफसेट कमांड सेट की 0.23 से। सो 0.23 की ये वॉल थिकनेस आई है। अब आपको इसके ऊपर ये इंटरनल वॉल्स क्रिएट करनी है। सो प्रेस R फॉर रेक्टेंगल। यहाँ से इस तरह से आप रेक्टेंगल का यूज करके इस तरह से ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरह से आप ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन टी फॉर टेप टूल। 0.23 से टेप टूल सेट किया, 0.23 वॉल थिकनेस। देन R फॉर रेक्टेंगल। सो इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट करके लाइंस हमने क्रिएट कर ली है। टेप टूल के ऊपर जो हमने रेफरेंस लाइन निकाली थी उसी के ऊपर एक बार फिर से मार्किंग कर लेते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगल कमांड। देन ई फॉर इरेज ऑप्शन। यहाँ से इस तरह से जो भी पार्ट आपको नहीं चाहिए वो आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने ये ओपनिंग्स क्रिएट कर ली है, और इसके बाद आपको इसको पुश पुल करना है। सो लाइक दिस। सो क्लिक ऑन single click P for push pull option and set the height is of 0.9 for plinth level, and then उसके ऊपर अब आपको इसको ग्रुप क्रिएट करना है। सो ग्रुप क्रिएट करने के लिए कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, राइट क्लिक, मेक अ ग्रुप ऑप्शन। मेक अ ग्रुप करने के बाद यहाँ पे विंडोज ऑप्शन से डिफॉल्ट ट्रे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से शो ट्रे आपको कहना है। सो शो ट्रे में आने के बाद यहाँ से जो भी अनवांटेड पार्ट है वो सबसे पहले हमें निकाल लेना है। अब हमें सिर्फ ग्रुप क्रिएट किया है तो वो हमें लगने वाला है। सो यहाँ से ग्रुप को मैंने नाम रीनेम किया, राइट क्लिक, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने वॉल प्लान नाम दिया है इसको। आप इसको ग्रुप्स को हाइड भी कर सकते हैं इस तरह से। सो अब हमें इसको फिर से कॉपी करना है ऊपर की तरफ। सो मूव कमांड, प्रेस कंट्रोल, सिलेक्ट दिस, एंड देन डबल क्लिक ऑन द सरफेस, एंड देन पुश पुल इज ऑफ 2.1 मीटर। तो ये अब इसका हाइट 3 मीटर हुआ है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से मेजर टूल ऑप्शन है, दिस वन इज डायमेंशन। अब यहाँ से भी डायमेंशन देके यहाँ से क्या डायमेंशन हमने सेट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इस तरह से हम इसको डायमेंशन मार्क कर सकते हैं, जो भी आपको डायमेंशन सेट किए हैं वो आए हैं या नहीं। ये सेपरेट ग्रुप आया है, इसको हमने सपोज नाम दिया वॉल प्लान 1 नाम देते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन अ प्लिंथ लेवल, जस्ट हाइड दिस। यहाँ से इसको हाइड करने के बाद आप यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे काम कर सकते हो। सो यहाँ से हम लेयर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे वॉल्स पे यहाँ पे ओपनिंग्स क्रिएट करनी है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट डबल क्लिक और एक्टिव दैट पर्टिकुलर ग्रुप एक्टिव है या नहीं है आप यहाँ से आपको यहाँ से समझ में आएगा। जब भी ये ब्लैक से वाइट कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब आपका ग्रुप एक्टिव है और आप करंट ग्रुप में काम कर रहे हैं। किसी भी ग्रुप में अगर आपको काम करना है तो उसको एडिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको एडिट नहीं किया और आप डायरेक्टली उस पर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो वो उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगा। सो आपको पर्टिकुलर किसी फेस पिक के ऊपर अगर काम करना है और वो फेस आपका ग्रुप है तो आपको ग्रुप को डबल क्लिक करके एक्टिव करना होगा और फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो यहाँ से हम इसको सपोज कट कर लेते हैं लाइक दिस। देन क्लिक ऑन पुश पुल कमांड एंड यहाँ से ड्रैग किया, 2.1 का हाइट सेट किया लाइक दिस। अब यहाँ पे हमें ओपनिंग देनी है। सो सेट अ रेक्टेंगल, इस तरह से हमने फॉर एग्जांपल कुछ ओपनिंग क्रिएट की लाइक दिस। एंड यहाँ पे अब डोर एंड विंडोज़ के लिए ओपनिंग क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज यूज टेप मेजर टूल। ये पॉइंट से हाइट आपको सेट करना है। डोर के लिए 2.1 का हाइट सेट किया। देन यहाँ से भी यहाँ तक एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट 1.2 मीटर का हमें डोर क्रिएट करना है। सो मेक अ रेक्टेंगल, R for rectangle command, click on this point and then click on this point and select the particular face and then P for push pull and click on the back edge। बैक एज पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आप ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी मॉडल में लाइक दिस। अगर आपको यहाँ पे विंडोज़ के लिए ओपनिंग क्रिएट करनी है, वन मोर टाइम T for tape tool, click on this from here 0.9, from here 1.2 and then यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से हमने 1.2 का विंडो सेट किया है। देन R for rectangle and यहाँ से इस तरह से रेक्टेंगल क्लिक किया, सिलेक्ट सरफेस एंड P for push pull and click on the back edge। इस तरह से आप विंडोज़ और डोर्स की ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइंस को आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से आप सीधा E for erase कमांड का यूज करके इन सबको इस तरह से इरेज भी कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट दिस। हाँ, अगर ग्रुप से बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद फिर आप सिलेक्ट कर रहे हो और फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेन ग्रुप सिलेक्ट हो गया और आपने डिलीट कर दिया तो आपका ये ग्रुप डिलीट हो जाएगा। सो मतलब आपने जो भी काम किया है वो सब चला जाएगा। इसलिए जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हो तो संभाल के सिलेक्शन करना। जस्ट डबल क्लिक, एक्टिव दैट पर्टिकुलर ग्रुप। किसी फेस के ऊपर अगर आपने काम किया है और वो फेस के ऊपर का आपको कुछ डिलीट करना है तो आपको पर्टिकुलर ग्रुप एक्टिव करके फिर आपको वो पर्टिकुलर लाइंस को सिलेक्ट करके फिर डिलीट करना होगा। अदरवाइज आप अगर डिलीट करने जाओगे तो आपका मेन जो भी काम आपने किया है वो भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से हमने स्लैब 2 को इस तरह से एक्टिव किया लाइक दिस। तो इस तरह से हम ग्रुप और लेयर का काम ग्रुप बनाकर इस तरह से मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट कमांड इज प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का यूज़ आप एंगल क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं या स्लैंटेड लाइंस अगर गाइडलाइंस आपको क्रिएट करनी है बाय स्पेसिफिक एंगल, सो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्लिक ओवर हियर। यहाँ से मुझे कुछ लाइंस क्रिएट करनी है यहाँ से इस तरह से, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इस तरह से लाइंस क्रिएट की है। देन T for टेप टूल। एक बार एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आप मल्टीपल लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जितने भी डिस्टेंस पे आपको चाहिए। एंड देन उसके बाद आप
उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सपोज ये फेस के ऊपर मुझे अब ये लाइंस ड्रॉ करनी है। सो यहाँ से मैंने फेस सेट किया एंड फेस सिलेक्ट करने के बाद फेस को एक्टिव करने के बाद आप इस तरह से लाइंस क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन किसी फेस के ऊपर अगर आपको काम करना है तो उसको आपको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने फेस एक्टिव करने के बाद इस तरह से जो भी लाइंस आपने ड्रॉ की है उन्हें इस तरह से ड्रॉ कर लिया एंड देन P फॉर पुश पुल। अब यहाँ से पुश पुल करते वक्त ये फेस को मुझे मैच करना है पुश पुल को, सो इसलिए मैंने इसको ये फेस के ऊपर हाईलाइट किया एंड देन क्लिक ऑन दैट फेस एंड देन वन मोर टाइम डबल क्लिक करने के बाद आप अपने आप उतना डिस्टेंस आपका पुश पुल कैरी फॉरवर्ड कर लेता है लाइक दिस। तो इस तरह से आप डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट ऑप्शन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना है और मार्क करना है तो आप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। अब हमने ये इसका नाम स्लैब 2 प्लिंथ लेवल 2 लिया था, इसलिए ये नाम बाय डिफ़ॉल्ट आया है। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से नाम चेंज करके भी यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं इस तरह से। सो हम नेमिंग भी कर सकते हैं, मतलब बाय यूजिंग टेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज 3D टेक्स्ट। अगर आपको 3D टेक्स्ट देना है तो यहाँ से 3D टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप यहाँ पे एंटर टेक्स्ट करेंगे। हम यहाँ पे सपोज 4 डायमेंशन। अब हमें ये टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है सो दैट यू कैन क्लिक ओवर हियर। आप यहाँ से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए। Select this font, then if I want bold and italic, or yes, bold and italic. Placement alignment is in center. Height and width is, यहाँ से आप height width सेट कर सकते हैं। सपोज 0.2 का हाइट हमने सेट किया है एंड देन यहाँ से इसको हमने प्लेस किया यहाँ पे। अगर आपको इसका चेंज करना है हाइट एंड विड्थ, यू कैन स्केल इट टू। तो बाय क्लिक ऑन एस ऑप्शन, येस कमांड, स्केलिंग के लिए आप इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट हम इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सिस। आप एक्सिस का यूज़ करके आप ड्राइंग का एक्सिस मूव भी कर सकते हैं और ड्राइंग को रीओरिएंट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, क्लिक ऑन द एंड पॉइंट, रेड लाइन इज ऑन रेड लाइन एंड देन ग्रीन इज ऑन ग्रीन लाइक दिस। इस तरह से आप एक्सिस मूव भी कर सकते हैं और उसको रीओरिएंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज टू क्रिएट अ कंपोनेंट। सपोज अब हम यहाँ पे एक टीवी यूनिट क्रिएट कर लेंगे। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, क्लिक ऑन अ रेक्टेंगल, डबल क्लिक, राइट क्लिक, मेक अ कंपोनेंट ऑप्शन। यहाँ से हमने इसको नाम दिया टीवी यूनिट। सेपरेट फर्नीचर अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो फर्नीचर क्रिएट करने के लिए आप उसे एज अ कंपोनेंट सेव करके रख सकते हैं। मतलब आप उसको सेपरेट फाइल में भी सेव करके रख सकते हैं। तो हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में सेम यूनिट को यूज़ कर सकते हैं अगर आपने एज अ कंपोनेंट उसको सेव किया है। तो अगर आप ग्रुप सेव कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही वो लिमिटेड रहता है, लेकिन आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को एज अ कंपोनेंट सेव कर रहे हो तो वो उसे हम सेव एज करके भी यूज़ कर सकते हैं इन अ न्यू सेपरेट फाइल। सो यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया, देन क्लिक ऑन पुश पुल, R4 रेक्टेंगल। यहाँ से हमने इस तरह से रेक्टेंगल से लाइन क्रिएट की, P फॉर पुश पुल लाइक दिस, देन सिलेक्ट अ सरफेस। यहाँ से इस तरह से टीवी क्रिएट किया, क्लिक ऑन पुश पुल like this, then select this, F for offset command, P for push pull up to here। so इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इसे एज अ टीवी यूनिट हमने नाम दिया है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। so select object and then right click on that particular object and then click on save as option। और आप इसको एज अ स्केचअप फाइल करके इसको सेपरेटली सेव भी कर सकते हैं एज अ टीवी यूनिट।
सो दैट हम किसी नया प्रोजेक्ट अगर हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं एज अ कंपोनेंट। जब भी हम बना रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है और हम इसको इस मॉडल को एज अ मेकअप कंपोनेंट करते हैं। अब इसको हमने सपोज एक नाम दिया और इसको अब मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से, इस तरह से कॉपी किया है ये ऑब्जेक्ट और मल्टीप्लाई बाय 9 ऑब्जेक्ट्स हमने कॉपी किए हैं। तो जब भी मैं एज अ मेक कंपोनेंट कर रही हूँ तो इसको एक्टिव करने के बाद इसके ऊपर जब मैं इस तरह से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके चेंज होंगे। मतलब जब आप मेक अ कंपोनेंट कर रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट में आपने चेंज किया और उसका कॉपी ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसमें सब ऑब्जेक्ट्स में आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे लाइक दिस। तो इस तरह से हम सेपरेट इस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंट। So this is all about day 4. In the next video we learn day 5 commands. Thank you.